बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, मुजाहिद और बदरी कमांडोज काबल गेट पर रुक जाएं। तालिबान का कमांडरों को आर्डर, फतह मक्का की याद में काबल फतह करेंगे। गनी से मामलात फ़ोन पर तय हो रहे हैं। गनी अब बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है। कहा जा रहा है कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अगवान तालिबान और स्पेशल कमांडोज बदरी फोर्स काबल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अमेरिका हंगामी तौर पर अपने सफारकारों को हेलीकॉप्टर भिजवाकर निकाल रहा है। काबल फतह होने जा रहा है। अशरफ गनी सदारती महल में फंस गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि अशरफ गनी के अगवान सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अबूरी हुकूमत की तैयारी पर काम शुरू, अली अहमद जलाली को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा, अगवान मीडिया ने तस्दीक कर दी है। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि तालिबान काबल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। अगवान दारुल हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया। तालिबान अब तक 34 में से 25 इजला दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। अगवान दारुल हुकूमत काबल में कई घंटों से बिजली का मुकम्मल ब्लैक आउट है, ज़राए ने तस्दीक कर दी है। तमाम तर तफसीलात बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि मुजाहिद और बदरी जो कमांडर हैं वो काबल गेट पर ही रुक जाएं, क्योंकि तालिबान का कमांडरों को आर्डर कर दिया गया है। फतह मक्का की याद में काबल फतह करेंगे। गनी से तमाम तर मामला तय हो रहे हैं। उम्मीद लग गई है कि जो गनी हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देंगे और तालिबान की तरफ से जो कहा जा रहा है वो उस पर अमल करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी अब गनी को छोड़ दिया है। अमेरिका साइडलाइन पर हो गया है। अमेरिका भी गनी को फोर्स कर रहा है। अब गनी या तालिबान के कहने पर जो शराइत तालिबान ने रखी हैं वो पूरी करेंगे या फिर अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। गनी को पता चल चुका है कि अमेरिका अब साइडलाइन पर हो गया, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि गनी की जो फौज है वो बुज़दिल है, उसमें वो जज्बा नहीं जो कि तालिबान के अंदर है। हमने जितना असला बारूद दिया हमने वो ज़ाया कर दिया। गनी ने हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा है कि हम एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसमें अशरफ गनी क्या अमेरिका को भी पता चलेगा कि वो किस कौम के साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के ओहदे से दस्तबरदार होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अगवान मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि अगवान सदारती महल में तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जहां अशरफ गनी ने ओहदे से दस्तबरदार होने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, जबकि मुज़ाकरात में काबल पर हमला न करने का मुआहदा भी तय पाया गया है, जिसके तहत तालिबान अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकिली का फैसला किया गया है। अली अहमद जलाली नई हुकूमत के सरबराह मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि इस सारे मामले में अब्दुल्ला सालस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा कवाल ने अपने एक बयान में कहा है कि काबल पर हमला नहीं किया जाएगा और हुकूमत की मुंतकिली पुरअमन तरीके से होगी। काबल के शहरी यकीन रखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस शहर की हिफाजत यकीनी बनाएगी। इससे पहले इतलात मौसूल हुई थी कि अफगानिस्तान में तालिबान अगवान दारुल हुकूमत काबल में चारों इतराफ से दाखिल होने लगे हैं। वजारत दाखिला ने तालिबान के काबल में दाखिले की तस्दीक कर दी है, जबकि काबल में अगवान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद अगवान दारुल हुकूमत में सरकारी इमारतें खाली करा ली गई हैं, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने तोरखम बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान की जानब से तोरखम बॉर्डर का कंट्रोल संभालने के बाद
पाक अगवान सरहद तोरगाम पर तैनात अगवान फौजी फरार हो गए, जबकि पाक अगवान सरहद तोरगाम को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया कि मुल्क के अक्सरियती इलाकों पर कब्जा करने के बाद तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल में भी चारों तरफ से दाखिल होने लगे हैं। मजमूई तौर पर तालिबान अब तक 34 में से 35 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं और जलालाबाद पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अफगान हुकूमत का कंट्रोल सिर्फ काबल तक महदूद हो गया है, जबकि अफगान दारुल हुकूमत काबल में कई घंटों से बिजली का मुकम्मल ब्लैक आउट है। इलावा अजी पाकिस्तानी सरहद के साथ दो अहम सूबों पर भी तालिबान मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके हैं। सूबे फारियाब और कंटर में भी तालिबान के ज़ेर असर हैं। इसी तरह तालिबान ने अज़बक सरहद के करीब आखिरी बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया, जहां वो अपने पहले दौर में काबज़ नहीं हो सके थे। शहर के दिफा पर मामूर अफगान फोर्सेस फील्ड मार्शल और वार जनरल अब्दुल रशीद मोहम्मद वहां पर फरार हो गए हैं, जिनके बारे में कुछ पता ना चल सका। ताम इतलात में हैं कि फील्ड मार्शल और जनरल अज़बिस्तान फरार हुए हैं। याद रहे कि इससे पहले भी अशरफ गनी के बहुत से अहम ओहदेदार हैं जो कि अशरफ गनी की हुकूमत को छोड़कर फरार हो गए थे। कुछ ने तो सिलेंडर कर दिया था तालिबान के आगे, हथियार डालकर तालिबान के साथ शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो हथियार ना डालें तो फिर जो तालिबान है वो उनको बुरे तरीके से मार देंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब भारतीय नशियाती अदारे ने दावा किया है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने साथियों से मशवरे के बाद मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद वो किसी तीसरे मुल्क अहले खाना समेत मुंतकिल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 का दावा है कि ये इंकशाफ सदर अशरफ गनी के एक अहम और करीबी साथी ने नामज़द न करने की शराइत पर किया है। अशरफ गनी जल्द मुस्तफ़ी होने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ज़राए न्यूज़ 18 को यह भी बताया कि अशरफ गनी का हाल ही में आने वाला वीडियो पैगाम गुज़िश्ता सब रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए इस पैगाम में इस्तीफ़े का ऐलान नहीं, ताहम सदर संजीदगी से मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का भी उन पर प्रेशर है और अशरफ गनी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो इस्तीफ़ा दें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गनी अपनी फैमिली को लेकर मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।